में देवी नर्मदा को बहुत पूजनीय और पवित्र माना जाता है। उनके स्पर्श मात्र से लोगों के बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां नर्मदा माता का जन्म हुआ था और जिसे लोग नर्मदा जयंती के नाम से भी जानते हैं। वहीं साल 16 फरवरी को नर्मदा जयंती मनाई जा रही है, लेकिन नर्मदा जयंती के तहत नर्मदा की स्वच्छता पर गंदे नालों से पानी मिलने से ग्रहण लग रहा है और नालों के गंदे पानी से नर्मदा नदी मैली हो रही है। सरकार स्वच्छ करने की बात तो करती है, लेकिन ठोस प्रयास नहीं किया जाता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर साल नर्मदा जयंती पर नर्मदापुरम आकर मंच से नर्मदा को स्वच्छ रखने को बात कहते रहे और लेकिन नर्मदा की स्थिति में कोई बेहतर सुधार नहीं हुआ। सुनिए शिवराज सिंह चौहान के जो किए गए वायदे, उन्होंने क्या कुछ कहा था। दरअसल मां नर्मदा की स्वच्छता को लेकर हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये मां नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र है। हम भक्ति भाव से पूजते रहेंगे। मैया की पूजा में जो आनंद आता है वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन एक बात और प्रदेश ना भूले, हमारी मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, जो धन संपदा हमारे पास है, याद रखना मध्य प्रदेश वासियों, इसमें से 20% अकेली नर्मदा मैया के जल की कृपा से आती है। कभी भूल मत जाना। नर्मदापुरम को आध्यात्मिक धार्मिक नगरी के रूप में स्मार्ट स्वरूप कैसे हो सकता है, उसकी पूरी योजना बनाई जाएगी। नर्मदा कॉरिडोर और कॉरिडोर बन सकता है क्या? कई लोगों से विचार करके विशेषज्ञों से नर्मदा मैया की कृपा रही तो वहां नर्मदा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो मंच से कई बार वायदे किए गए हैं, तमाम घोषणाएं भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है, जो हालत है, वो जस की तस बनी हुई है। जो नाले हैं वो नाले मां नर्मदा नदी में मिलते हैं। जो मां नर्मदा है वो गंदी हो रही है, गंदगी यहाँ पर अपार है। स्वच्छता को लेकर तमाम दावे किए जाते रहे, तमाम वायदे किए जाते रहे, पैसे भी खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इसी के साथ मां नर्मदा को स्वच्छता को लेकर सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की और उस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन इसके बावजूद नर्मदा नदी में नाले और नालों का मिलने वाला गंदा पानी, इसको रोकने के लिए उपाय लगभग फेल साबित हुए। आज भी नर्मदा नदी के तमाम घाटों पर बस्तियां और नालियों का पानी सीधे मिल रहा है। अब नर्मदा जयंती में श्रद्धालुओं का भक्तिभाव देखने को मिलेगा, लेकिन घरों से मलयुक्त पानी नालियों में रोकने में सरकार विफल रही और दूसरी तरफ धार्मिक आयोजन के नाम पर बहुतायत मात्रा में पॉलीथीन से बने हुए डिस्पोजल दोने पत्तों का उपयोग कर नर्मदा नदी को दूषित किया जा रहा है। गंदगी तो सर देखो, शहर की जो भी गंदगी नाली है ना, वो सारी शहर की गंदगी तो सर नर्मदा जी में ही आ रही है। अभी दूसरी कहीं डाइवर्ट हो नहीं पा रही है, ये तो सच है इसका। मगर क्या है, थोड़ा सौंदर्यीकरण ठीक ठाक है घाटों पे। अभी सौंदर्यीकरण देखा जाए तो ठीक ठाक है, मगर जो गंदगी जो शहर की है तो वो सारी अभी तो फिलहाल तो इसी में आ रही है सर। डाइवर्ट क्या होना चाहिए इसमें सर? इसका सीधा सा है कि यार इसका तो सर गंदगी इसकी जो शहर की नाली की सारी की जो है वो नर्मदा जी में नहीं आना चाहिए, तभी ये इसका वो हो पाएगा। हाँ, मैं दर्शन करने आई हूँ। मुझे जो है यहाँ हर बार जो फील होता है कि जो गंदगी यहाँ पर फैली हुई है वो थोड़ा साफ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा नम्र निवेदन भी है इस चीज के लिए, क्योंकि इससे दूषित नर्मदा जी तो हैं और जो बच्चे नहाते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं उस नर्मदा जी के जल को अंदर ग्रहण करते ही हैं। अभी ऐसी कोई वैसे आप फिलहाल की स्थिति में तो अच्छी सफाई है। हाँ, अब घाट पे बाहर तो थोड़ी ये आसपास से थोड़ी आ जाते हैं नाले वाले, मिलाने उनकी व्यवस्था होनी चाहिए बाहर।
उनकी कहीं बाहर निकाल दिया जाए इनका पानी, ये गटर वाला पानी, क्योंकि जो नर्मदा जी मैया है तो इनमें गटर का पानी आना ठीक नहीं। देखिए, वैसे तो यहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम है, इसमें निश्चित कोई कहने की बात नहीं, और ये हमारी आस्था का प्रश्न है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जो है आस्था है और हमारे लिए परम आदरणीय है, परम पूजनीय है। लेकिन ये जो यहाँ कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, जहाँ तक स्वच्छता का प्रश्न है तो थोड़ी सी कमी दिखती है, और मैं आशा करता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है वो उसका ध्यानाकर्षण इस तरफ रहेगा। तो आपने यहाँ पर लोगों को सुना और लोगों ने कहा कि यहाँ पर सरकार मौन है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक कुछ काम नहीं कर पा रही है। नर्मदा जयंती पर विशेष खबर के लिए आज हम आए हैं रायसेन जिले के अलीगंज और मांगरोल तट पर। यहाँ पर क्या स्थिति है मां नर्मदा की और क्या इसमें सुधार होना चाहिए, ये हम यहाँ के लोगों से जानने के लिए आए हैं। और हम देख रहे हैं जैसे कि नर्मदा जयंती पर या मकर संक्रांति पर या कभी भी नर्मदा नदी से संबंधित कोई त्यौहार होते हैं तो यहाँ पर लोग आयोजन तो करते हैं, लेकिन आयोजन से क्या हम नर्मदा नदी को सुरक्षित रख पा रहे हैं या उसे प्रदूषित कर रहे हैं, इन सभी विषय को जानना होगा। जैसे कि लोग भंडारा आदि कराते हैं, उसमें बहुतायत मात्रा पर पॉलीथीन का उपयोग, डोना, डिस्पोजल, पत्तल वगैरह का किया जाता है, लेकिन जिससे नर्मदा नदी प्रदूषित हो रही है। जगह जगह कचरा देखने को मिल रहा है और कई कारण हैं, अवैध उत्खनन रेत का, और भी कई कारण हैं, शहरों का गंदा पानी मिलना, नालों का पानी मिलना। इन सभी विषय पर सरकार को संज्ञान लेना होगा और नर्मदा नदी के स्वरूप को बचाए रखने के लिए इस और सार्थक प्रयास करने होंगे। ऐसे कई लोग हमारे साथ हैं जो लगातार नर्मदा नदी की सेवा कर रहे हैं और यहाँ आने वाले परिक्रमा वासियों की सेवा भी कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि पहले से अब क्या परिवर्तन आया है नर्मदा नदी में और क्या सार्थक प्रयास करके उसमें अच्छा हम कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? नर्मदे हर, मैं नासिक से हूँ और मेरा नाम सरोज मालानी है। हम लोग यहाँ सेवा के लिए आते हैं, दिसंबर महीने में आते हैं जब यहाँ परिक्रमावासी बहुत ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, और फिर मार्च तक रुकते हैं। मार्च के बाद यहाँ के परिक्रमावासी कम हो जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं। तो हम दिसंबर से मार्च तक यहाँ रुकते हैं परिक्रमावासी की सेवा करने के लिए। तो आप ऐसी जानकारी है कि नर्मदा नदी में गंदा पानी मिल रहा है नालों का या कुछ? हाँ, सभी जगह से ऐसे, जैसे ये तो मांगरोल है, यहाँ से भी और कई जगह हमने जहाँ सेवा अलग अलग जगह गए थे वहाँ भी देखा कि गांव का भी पानी और शहरों का भी बहुत सारा गंदा पानी जो नर्मदा नदी में मिल रहा, उससे नदी काफी प्रदूषित हो रही है। और जैसे पानी का स्तर भी कम होते जा रहा है कि पहले हम लोग जब यहाँ आए थे 3 साल पहले तो पानी काफी यहाँ आगे तक था, अब पानी भी कम हो गया है धीरे धीरे। और जैसे ये इसमें रेत नहीं बची है, यहाँ उत्खनन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हमने देखा कि हर तट के ऊपर बहुत ज्यादा उत्खनन चल रहा है। उत्खनन की वजह से यहाँ जैसे रेत ही नहीं रही है तो बहुत आगे तक आपको पानी में जाना डर लगने लग गया अब। और पहले जितना सुरक्षित लगता था उतना सुरक्षित नहीं, क्योंकि घाट भी सब रेत जैसे ज्यादा निकालने की वजह से घाट भी यहाँ सुरक्षित नहीं रहे हैं। देखिए, जैसा कि बता रही हैं कि अवैध उत्खनन रेत का अधिक होने से घाट की स्थिति वह नहीं रही है, काफी आगे तक जाना पड़ता है और मिट्टी आ गई है। और हम जानेंगे, यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, पुराने लोग हैं, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव है नर्मदा नदी में? पहले सफाई थी खूब नर्मदा जी में, इतनी गंदी नहीं थी। अब ये नाले के हो तो सिटियां लगी बड़ी बड़ी, इनको पानी गंद हुआ था तो मैया में भी नहीं, और कचरा कूड़ा भी नहीं बगैर, अब तो कचरा भी होता है। हाँ, जैसा कि बुजुर्ग बता रहे हैं कि पहले इतना कचरा नहीं हुआ करता था नर्मदा नदी में, अब कचरा भी आ रहा है, नालों का पानी भी आ रहा है, गंदगी भी हो रही है। और ये मध्य प्रदेश में विशेष प्रभाव रखती है नर्मदा नदी। यहाँ पूरी 1312 किलोमीटर में फैली हुई है नर्मदा नदी, जो कि 1077 किलोमीटर का सफर मध्य प्रदेश से करती है। बाकी की यह गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ थोड़ी मात्रा में नर्मदा नदी का स्थान है। अंकित तिवारी, न्यूज़ 24 के लिए रायसेन। हमारे साथ इस समय टीम पहल के संस्थापक सदस्यों में जो शामिल हैं तरुण भावसार मौजूद हैं, जो कि निरंतर कई वर्षों से नर्मदा परिक्रमावासी जो आ रहे हैं उनको निःशुल्क भोजन भी करा रहे हैं और समय समय पर उनको लाना ले जाना, उपचार, आश्रय स्थल सभी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि नर्मदा नदी में जो आयोजन होते हैं उनमें यह क्या अपनी विचारधारा रखते हैं, क्या सुधार चाहते हैं। बताइए तरुण जी।
कल नर्मदा जयंती है, बड़ा अच्छा दिन है हमारे क्षेत्र के लिए। इसमें प्रतिवर्ष हम लोग नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन बाद स्वच्छता अभियान चलाते हैं नर्मदा घाट पे। इस वर्ष भी सभी नागरिक वासियों से निवेदन है कि पॉलीथीन की जगह अपन अपनी पुरानी पद्धति पर आए, पुराने प्राचीन सभ्यता पर अपन लौटें। पत्तों का उपयोग कर सकते हैं, पत्ते के दोनों का। पानी मिल रहा है, नाले नदियों का, ये सारी चीज़ों का, उसको लेकर बहुत एक्सरसाइज होने की बात तो की जा रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं असर। भैया सबसे पहले तो मातृ नर्मदे हर नर्मदा जयंती की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे अन्नू जी महापौर जब जीते थे तो उनका पहला संकल्प था कि नर्मदा जी को नालों से मुक्त करना, जो भी छोटे बड़े नाल हैं उसको सबसे पहले मुक्त किया जाएगा। और अपने संकल्प की सिद्धि के लिए वो लगे हैं, लगातार प्रयासरत है। और भगवती नर्मदा मैया ने चाहा तो बहुत कुछ जल्दी नर्मदा मैया नालों से मुक्त हो जाएंगी। जो भी आसपास के छोटे मोटे नाले हैं वो सब इससे मुक्त हो जाएंगे। उनका काम उसमें बहुत सुचारू रूप से चल रहा हुआ है। मुझे ये लगता है कि 2 साल उनको बने हो गए हैं, लगभग होने वाले है ना। तो ये संकल्प से सिद्धि जो है, इसके लिए कितना समय लगेगा? भैया लग तो रहा है साल 6 महीने के अंदर, 6-8 महीने के अंदर बहुत कुछ रास्ता निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी बिल्कुल। उनका पहला संकल्प है और भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं वो, और उनके साथ पूरा शासन प्रशासन भी इस काम के लिए लगा हुआ है कि ये जबलपुर क्या पूरे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है मां नर्मदा। लाइफ लाइन भी बोलते हैं अपन इनको। तो उनको सब लोग इसलिए, सब आदमी इसलिए बहुत परेशान है, लेकिन सब ने प्रयासरत भी है। शासन प्रशासन पूरी इसमें लगातार मेहनत कर रहा है। ये बात सही है कि प्रयासरत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसको कोई नहीं झुठला सकता कि प्रयासरत नहीं है। लेकिन हम वही बात यहाँ पर समझने आए हैं कि कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर भैया। हम माँ नर्मदा की जयंती आ रही है जी, तो हम आज सोचे कि माँ नर्मदा तो सबको तार करती है, लेकिन माँ नर्मदा के फर्ज के इनका फर्ज बनता है, वो नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं ये आलम। जी 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे? अब व्यवस्था तो प्रशासन ने अच्छी की है, लेकिन अब लोग नहीं समझते तो क्या करें उसके लिए। प्रशासन तो अपनी तरफ से लगी हुई है कि व्यवस्था बनी रहे, और प्रॉपर व्यवस्था के लिए पिछले हफ्ते राकेश सिंह भी आए थे व्यवस्था बनाने के लिए। अब बेहतर तो व्यवस्था लग रही है, पहले की अपेक्षा साफ सफाई बहुत अच्छी है। बात कर रहा हूँ गंदे नालियों का, वाटर ट्रीटमेंट नहीं है, सारी चीज़ें। अब इसकी व्यवस्था के लिए तो प्रशासन से बात करनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि वैसे तो प्रारूप है। आप इतना नियरेस्ट में जाएंगे, बैक में जाएंगे तो आपको दिखेगा ही, थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही। हाँ, बाकी आप सामने तरफ देखिए तो साफ सफाई बहुत अच्छी बनी हुई है, मेंटेन हुआ है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जो पानी गंदा हो रहा है, आप नर्मदा जल ले जाती हैं? जी ले जाते हैं। ले जाती हैं, लेकिन हमने देखा वहाँ से लेके वहाँ तक की बहुत सारे स्पॉट ऐसे जहाँ पर गंदा पानी मिल रहा है। मन दुखी होता है। होता है। अब ये तो लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमें नर्मदा को गंदा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट अब लोग नहीं समझते इस चीज़ को, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। आस्था को ठेस पहुंचती है कहीं ना कहीं, है ना। तो ठीक बात है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और हमारी कोशिश भी ये होती है सिर्फ बुराई दिखाना नहीं, बल्कि अवेयरनेस दिखाना होती है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आइए, ये बहुत तकलीफ भरा दृश्य है, लेकिन मजबूरी है, दिखाना है। ये पानी आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन उनको तकलीफ झेलना पड़ेगा, क्योंकि माँ नर्मदा का सवाल है और दर्शकों का सवाल है। ये आप देखिए पानी, ये नालों का पानी जो है सीधा, भैया ये सीधा जा रहा है नदी में। ये स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है। ये स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। इसको बंद करने के लिए महापौर जितने हुए सब ने बोला, मगर किसी ने इसका पालन नहीं किया। क्यों नहीं हो पाता है? सब राजनीति कारण है, सब वोट बैंक की राजनीति है। जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। इस वक्त हम डिंडोरी नगर के नर्मदा घाट में मौजूद हैं, जहां पर मां नर्मदा हमारे पीछे कलकल करती बह रही है। 2 दिन बाद नर्मदा जयंती है, और नर्मदा जयंती पर पूरा डिंडोरी नगर उत्साह उल्लास के साथ यह पर्व मनाएगा। लेकिन क्या वाकई में मां नर्मदा शुद्ध है, आचमन करने लायक है? हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि कैसी स्थिति में है मां नर्मदा, और वे यहाँ आकर कैसा महसूस करते हैं। क्या नाम है आपका? सर चेतराम। चेतराम जी, आज नर्मदा जी घाट आए हैं आप जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। ये पीछे जो नाला मिल रहा है आप देख रहे हैं, तो नाला का पानी सीधे नर्मदा जी मिल रहा है। हाँ, तो ये बहुत गड़बड़ है, अच्छा नहीं है।
मतलब सरकार को शासन को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। हाँ। आपने पानी नर्मदा जी का आचमन किया है? जी किया है। तो लगता नहीं आपको कि दूषित पानी आपने आचमन किया है? जी लगता है, लेकिन क्या करें अब। भक्ति भाव। हाँ। कुछ और लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? शेर सिंह है सर। शेर सिंह जी, आज आप नर्मदा घाट आए हैं जी, क्या कारण? बस दर्शन के लिए आए हैं सर, दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा जी। पीछे तो नाला मिल रहा है नर्मदा मैया में। जी मिल रहा है, पर वहाँ पानी पीने का मन नहीं कह रहा है सर। वहाँ मैं अंदर जाके पानी, आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुँच रही यहाँ पर? अरे पहुँच रहे हैं सर, तो क्या करें। तो ये थे हमारे साथ नर्मदा भक्त जो बता रहे थे कि मां नर्मदा में जो आस्था है वो इन्हें यहाँ पर खींच लाती है, लेकिन जो पानी है वह आचमन करने लायक भी नहीं है। सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द मां नर्मदा में मिलने वाले नालों को दूर किया जाए। दीपक ताम्रकार, न्यूज़ 24, डिंडोरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन